नमस्कार दोस्तों, अब तक का इतिहास है महामानव ने संसद में राहुल गांधी को राहुल गांधी जी नहीं कहा, लेकिन अब कहना पड़ेगा। ये देश की 140 करोड़ जनता का प्यार नहीं, ऊपर वाले की मार है। पहले सत्र में ही महामानव का अहंकार चकनाचूर हो गया। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू हो गया। पहले संसद सत्र में नए चुने हुए सांसद शपथ लेते दिखाई दिए। मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे। ये मैं आपको कह सकती हूँ, और ये लोकतंत्र की ताकत है, ये जनता। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रज्ञा मिश्रा की इस रिपोर्ट के बारे में। जो ये वीडियो आप देखेंगे, इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मोदी जी की बोलती बंद हो गई है। वो हुआ यूं कि नेता प्रतिपक्ष जो राहुल जी को बनाया गया है, अब उनके अलावा जो भी सीबीआई के डायरेक्टर, इलेक्शन कमीशन, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, उनकी नियुक्ति में राहुल जी का भी बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि उनके बगैर पूछे किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो मोदी जी की तो उंगली अब दब चुकी है। जिस अंदाज से वो लोकसभा में बोलते थे, अब वो अंदाज थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पूरी तरह समझाया है प्रज्ञा मिश्रा जी ने। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखेंगे। ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है, तो मिलते हैं एंड में, एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इसमें हुआ है। बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अब तक का इतिहास है महामानव ने संसद में राहुल गांधी को राहुल गांधी जी नहीं कहा, लेकिन अब कहना पड़ेगा। ये देश की 140 करोड़ जनता का प्यार नहीं, ऊपर वाले की मार है। पहले सत्र में ही महामानव का अहंकार चकनाचूर हो गया। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू हो गया। पहले संसद सत्र में नए चुने हुए सांसद शपथ लेते दिखाई दिए। मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे। ये मैं आपको कह सकती हूँ, और ये लोकतंत्र की ताकत है। ये जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो ये होने वाला है। सदन में जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का। दोस्तों, मोदी के भाषणों पर ताली बजाने वाली और बजाने वाले कई अहंकारी सांसदों को जनता ने घर भेज दिया। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत होकर संसद पहुंचा है। 400 वाले नरेंद्र मोदी के पास अब केवल 242 सांसद हैं। दोस्तों, ये पहली बार होगा कि राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष होंगे। मोदी को अब संसद में राहुल गांधी को राहुल गांधी जी कहना पड़ेगा। अब तक मोदी संसद में राहुल गांधी को नामदार, शहजादे, राजकुमार और न जाने किन किन नामों से बुलाते थे। अब राहुल गांधी जी कहेंगे। ऊपर वाले ने जब रावण का अहंकार चकनाचूर कर दिया, तो मोदी तो फिर भी केवल बायोलॉजिकल नहीं है। अहंकार का लेवल इतना बढ़ गया था दोस्तों कि मोदी संसद में कहते थे, अब की बार 400 पार। संसद को ही रैली का मैदान बना देते थे। पूरा देश कह रहा है अब की बार बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। ईश्वर ने महामानव का अहंकार तोड़कर संसद में बैसाखियों पर खड़ा कर दिया है। परिणाम ये हुआ है कि अपने दम पर बहुमत तक नहीं ला पाए, उधार सरकार चला रहे हैं। इसी संसद के भीतर 400 सीटें लाने का दम भरने वाले महामानव का हाल ये है कि अपना स्पीकर बनाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। डेप्यूटी स्पीकर बनाने के लिए भी जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। जिस एनडीए की सालों साल मीटिंग नहीं होती थी, जिस एनडीए के होते हुए भी नरेंद्र मोदी उसका नाम तक नहीं लेते थे, 30-41 दलों का कुनबा होते हुए भी खुद को एक अकेला कहते थे,
ऊपर वाले ने मोदी के उस अहंकार की धज्जियां उड़ा दी है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी खुला झूठ बोलते थे। मोदी कभी अकेले थे ही नहीं। असल बात ये थी दोस्तों कि वो कभी अपने आगे किसी और को क्रेडिट नहीं लेने देते थे, और यही सब करके उन्होंने खुद को परमात्मा का भेजा हुआ दूत साबित कर लिया था। एनडीए हमेशा मोदी के पीछे था, लेकिन मोदी ने कभी भी एनडीए को क्रेडिट दिया ही नहीं। हमेशा एक अकेला मैं, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। एनडीए छोड़ दीजिए, मोदी जी ने वैक्सीन तक का क्रेडिट अपने नाम करवा लिया। अब भगवान ने मोदी को संसद में ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि छींकने और खांसने से पहले भी नीतीश और नायडू से पूछना पड़ता है, भाई नीतीश भाई छींक आई है, छींक लूं? नायडू भाई खांसने की इजाजत देंगे क्या? महामानव जी के अहंकार के ध्वस्तीकरण के साथ ही 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र शुरू हो गया है। नई संसद में इस बार बहुत कुछ अलग है दोस्तों। विपक्ष मजबूत है। शपथ ग्रहण 2 दिन चलेगा। तीसरे दिन या 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होना है। आशंका ये जताई जा रही है कि 26 तारीख को स्पीकर के चुनाव में नीतीश और नायडू बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। दोस्तों, एनडीए सरकार गिरेगी या नहीं? वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतेगी या नहीं? इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब तो आपको आने वाले समय में पता ही चल जाएंगे। लेकिन एक ऐप है प्रोबो ऐप, जहां पर आप हाँ और ना में अपना ओपिनियन बताकर पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, प्रोबो ऐप भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहां पर आप अपने इंटरेस्ट के सवालों के जवाब दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जैसे क्रिकेट, न्यूज, पॉलिटिक्स, यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया भारत से जीत जाएगा। अगर आप ज़्यादा फायदा चाहते हैं तो आप क्वांटिटी स्लाइडर से क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। 2 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स प्रोबो ऐप पर ट्रस्ट करते हैं। प्रोबो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। जल्दी जाइए और एक बार चेकआउट करिए प्रोबो ऐप को। दूसरी तरफ शपथ होते ही पर्चा लीक पर, परीक्षाएं रद्द होने पर विपक्ष नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलेगा। महामानव की इस बार बोनी अच्छी नहीं हुई है। शपथ लेते ही कश्मीर में हमला हो गया। शपथ लेने के बाद ही नीट का पेपर लीक हो गया। उसके तुरंत बाद ही नेट का पेपर रद्द हो गया। योगी सरकार ने गुजराती कंपनी को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। पेपर लीक कराने वाले एक व्यक्ति की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो दिख गई। इस सरकार की लगाम नरेंद्र मोदी के हाथ से अभी से छूटती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अभी तो सांसदों के शपथ ग्रहण तक नहीं हुए। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का ये साल शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है दोस्तों। सोना छू रहे हैं तो मिट्टी हुआ जा रहा है। पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही तेल की कीमत कम हो गई थी, तो नरेंद्र मोदी खुद को भाग्यशाली बता रहे थे। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है। इस बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही, उनके शपथ लेते ही देश के युवाओं पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। महंगाई अचानक बढ़ गई। मोदी अब खुद को भाग्यशाली नहीं कहते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार भी इतनी तेजी से नहीं गिरा जितनी तेजी से नरेंद्र मोदी की माला जपने वालों की संख्या गिरती जा रही है। दोस्तों, एक समय था जब ये कहा जाता था कि बीजेपी में चिड़िया चू तक नहीं करती है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। अयोध्या की सीट तक नहीं बचा पाए। अयोध्या क्यों हारे, उसकी समीक्षा करने पहुंचे तो बीजेपी के नेताओं की पूर्व सांसद लल्लू सिंह से भिड़ंत हो गई। हालात ऐसे हो गए कि मारपीट होते होते रह गई। दूसरा उदाहरण मैं सिद्धार्थनगर का बता देती हूँ। यहाँ बीजेपी में जूता लात हो गई। जी हाँ, यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये पता करने के लिए आए थे कि जीत तो मिली, लेकिन मार्जिन कैसे कम हो गया। कार्यकर्ताओं में ही आपस में मारपीट हो गई। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूं क्योंकि एक समय था जब बीजेपी में कहा जाता था कि बीजेपी गधे को भी टिकट दे देती थी तो जीत लाते थे, लेकिन आज मोदी को खुद जीतने में लाले लग गए। एक समय था
जब ये कहा जाता था कि बीजेपी में बड़ा अनुशासन है, एक हार के बाद ही सिर फुटौल शुरू हो गया है। बीजेपी के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं। महाराष्ट्र में ही बीजेपी के एक बड़े नेता हैं अर्जुन गुप्ता। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि आपको जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको आप फ्री का राशन मत दीजिए, राशन सिर्फ उनको ही दीजिए जिन्होंने आपको वोट दिया है। बीजेपी के भीतर फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए आप। अभी ये लेवल और बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी कुछ ही महीने में चुनाव होना है, जहां से ये संकेत आ रहे हैं कि बीजेपी का पूर्ण पैकअप होने वाला है। हरियाणा में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। ये गिरावट अब रोकना बहुत मुश्किल है। ऊपर वाले ने महामानव को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई ही अहंकार तोड़ने के लिए है। देश में मैं मेरा ही नहीं चलेगा, देश त्याग से चलता है। गठबंधन में त्याग किसे कहते हैं, इस बार मोदी जी को यह मालूम चल जाएगा। जिसे चिढ़ाते थे अब उनके नाम के आगे जी लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम व सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रज्ञा मिश्रा जी ने एक एक पॉइंट को समझाया है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी दोनों में क्या कंपैरिजन हुआ है। पॉलिटिक्स में कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, ये बात सब हो चुकी है, क्योंकि 242 सीट पर ही बीजेपी रह गई है, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतना अच्छा काम नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं अहंकार था या कुछ था, वो आप इस वीडियो में देख के पता लगा ही लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।